नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सामंत और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिएक्ट। बड़ी अजीब गरीब सी स्थिति चल रही है वर्ल्ड वाइड। वही यूएस है जो बोल रहा था कि तेल मत खरीदो रसिया से, और वही यूएस है अभी बोल रहा है कि तेल खरीदो रसिया से तेल खरीदो। तो सिचुएशन कुछ अजीब गरीब है। मतलब इंडिया तो ऐसे बोल दिया है कि किसी के बोलने पे, किसी के मना करने पे या बोलने पे तो हम लोग चलेंगे नहीं। हम लोग को अगर ख़रीदने का मन होगा तो हम खरीदेंगे, नहीं खरीदने का होगा नहीं खरीदेंगे, जिससे मन होगा उससे खरीदेंगे। तो इंडिया का तो सीधा यही हिसाब है। तो रसिया ने मतलब यूएस ने बोला है कि आप तेल खरीदिए, रसिया से तेल खरीद सकते हैं। अभी क्राइसिस का समय चल रहा है तो बोल रहे हैं। वैसे भी ये लोग नहीं बोलते तब भी इंडिया खरीदता ही खरीदता। ये ना भी बोलने पे या फिर रिस्ट्रिक्शन भी लगाने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है। इंडिया अगर ख़रीदने वाला है तो ख़रीदेगा, क्योंकि वो पहले पीपल फर्स्ट है। पीपल फर्स्ट है इंडिया के लिए। कौन क्या बोलता है कंट्री, उससे कोई मतलब नहीं है। और सॉवरन मुल्क है इंडिया। खाली पाकिस्तान की तरह बोलने के तरह से सॉवरन नहीं है। वो लोग तो बोलते हैं हम लोग सॉवरन मुल्क है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है खरीदने से। हम लोग जब चाहे तब खरीद सकते हैं, जिससे चाहे उससे ऑयल खरीद सकते हैं। तो वही है। तो अभी 33 मिलियन बैरल इंडिया ने ख़रीदा है और अब आएगा। तो तेल का क्राइसिस तो इंडिया को फ़िलहाल हमको नहीं लग रहा है कि दिक्कत होगा, क्योंकि रसियन ऑयल ये चीज़ अच्छा है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि वो ऑयल को एक जगह से परचेस नहीं करते हैं। जस्ट सपोज़ करिए जैसे रसिया से खरीदे तो रसिया से ही नहीं खरीदते हैं, बहुत जगह से। मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं तो मिडिल ईस्ट से ही नहीं खरीद रहा है रसिया, और बहुत जगह उन लोगों ने डाइवर्ट करके रखा है इस चीज़ को। वेनेजुएला से भी हम तेल खरीदते थे, रसिया से भी खरीदते हैं, ईरान से भी खरीदते हैं, तो दुबई से भी खरीद चुके हैं या खरीदते हैं बीच बीच में। तो इंडिया के लिए ये चीज़ बहुत अच्छा साबित हुआ है कि चलिए ठीक है, हम लोग सबसे खरीदते हैं तेल। कभी वहाँ लड़ाई होगी तो वहाँ से ख़रीद लेंगे, वहाँ लड़ाई होगी तो वहाँ से ख़रीद लेंगे। तो उसके लिए कोई ये नहीं है। तो चलिए ये वीडियो चालू करते हैं, देखते हैं आगे की डिटेल्स क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों 110% ये बात क्लियर हो चुकी है कि जिस दिन वेस्ट एशिया में टेंशन शुरू हुई थी, अमेरिका ने कभी सोचा नहीं होगा कि सिचुएशन जो है वो यहां तक पहुंच जाएगी। ये तो हम सभी जानते थे कि इंडिया रशियन ऑयल की परचेज को बढ़ाने वाला है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये वाकई में स्टैगरिंगली हाई नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। अभी मार्च महीने के केवल 10 दिन कंप्लीट हुए हैं एंड ऑलरेडी इंडिया के द्वारा 10 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल को तो खरीद लिया गया है और 23 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है, जो कि मंथ एंड तक इंडिया में डिलीवर भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये केवल शुरुआत है, बिकॉज अभी मार्च महीने में कम से कम 20 दिन बाकी हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया जो रशियन ऑयल की परचेज को अपने लाइफ टाइम हाईएस्ट नंबर्स पे लेके जा सकता है। आपको याद करवा दूं, इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो मई 2023 में हमें देखने को मिले थे, जब इंडिया ने 2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ रशियन ऑयल को प्रोक्योर किया था। और आज एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि देयर माइट कम अ टाइम कि इंडिया इस 2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ रशियन क्रूड ऑयल परचेज के रिकॉर्ड को भी यहां पे तोड़ सकता है। क्या हुआ है इसके बारे में चर्चा आगे चल करके करेंगे, लेकिन एक और बहुत ही बड़ा आंकड़ा जो कि मैं कहता हूं कि इंडिया की स्टोरी से भी बड़ा है, वो दोस्तों नंबर आया है चाइना का। यहां पे जिस दिन ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, अमेरिका का टारगेट ये था कि ईरान से जो तेल है वो बिकने नहीं देना, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ईरान का तेल ना केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिल्कुल फ्रीली गुजरते हुए चाइना की तरफ जा रहा है, बल्कि चाइना की तरफ जाने वाली जो यहाँ पे शिप्स हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं आ रहा। आपके सामने नंबर्स ये बताते हैं कि चाइना के आसपास वाटर्स में जो घूम रही जो स्टॉक पाइल्स हैं उसमें ईरान से ऑलमोस्ट 30.2 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल ऑलरेडी पहुंच चुका है। और बल्कि कल ही खबर सामने आई है, सीएनबीसी की ये खबर है कि जब से ये टेंशन शुरू हुई हैं 1 मार्च से लेके 10 मार्च तक ईरान के द्वारा
अभी भी चाइना की तरफ 11.7 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के माध्यम से भेजा जा चुका है। यानी कि अगेन दिस इज बेसिकली अ टेस्टामेंट टू द फैक्ट कि जो चीज़ चाइना ने कही थी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हमारी तरफ आने वाले कोई भी ऑयल टैंकर पे खतरा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली हमें वैसा देखने को भी मिल रहा है। इसके भी नंबर्स आपको आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, रशिया के द्वारा भी एक ऐसी गेम को प्ले आउट किया जा रहा है, और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेस्टर्न मीडिया के द्वारा जगह जगह पे इस चीज़ को कहा जा रहा है। आप देख लीजिए पॉलिटिको, यूरोपियन यूनियन का ये अखबार है, उसके बाद टाइम मैगजीन, ये सभी लोग इस चीज़ को दावे से कह रहे हैं कि ईरान में और वेस्ट एशिया में जो यहाँ पे टेंशन्स चल रही हैं, व्लादिमीर पुतिन इज अनडाउटेडली द बिगेस्ट विनर फ्रॉम दी वॉर इन ईरान। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और इसके नंबर्स मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन वेरी वेरी ब्रीफली अगर आपको बता दूं दोस्तों, रशिया जो कि अभी तक अपने तेल को डिस्काउंट पे बेच रहा था, आज वही रशिया अपने तेल को $5 के प्रीमियम पे बेच रहा है, वो भी ब्रेंट क्रूड के प्राइस के हिसाब से। ब्रेंट क्रूड का प्राइस अगर आप देखें तो आज की डेट में 87 to 88 चल रहा है, और रशिया जो कि एक टाइम पे अपने तेल को मान के चलिए $58-59 के हिसाब से बेचता था, आज वही रशिया 87-88 के ऊपर $5 और जोड़ लीजिए $93 पर बैरल के हिसाब से बेच रहा है। यानी कि सीधा सीधा एक बैरल के ऊपर इनको ऑलमोस्ट $34 का फायदा हो रहा है, जो कि इन्होंने साल की शुरुआत में सोचा नहीं था। यहाँ पर मैं आपको रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो भी बताऊंगा। वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये हमारे लिए बैठे बिठाए $1 बिलियन का जैकपॉट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे रसिया गेम चेंजर हो गया है, क्योंकि अभी ऑयल का ज़रूरत सभी कंट्री को है, और मिडिल ईस्ट में तो टेंशन है ही। वो लोग सबसे ज़्यादा तेल मतलब सप्लाई करने वाले थे, और वहाँ से हर एक कंट्री के ऑलमोस्ट बोला जाए तो 60-70-80% कंट्रीज़ के तेल वहीं से जाते थे। बट ये अटैक की वजह से मिडिल ईस्ट तो पूरा मतलब बर्बाद सही हो गया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो कोई भी टैंकर जैसा कि आपको जा ही नहीं सकता, उन्होंने बोल दिया है। प्लस यूएई का, कतर का, इन लोगों का जो जहाँ से तेल रिफाइन होगा निकलेगा उसको इन्होंने उड़ा दिया है। एरामको बोल के एक कंपनी है यूएई की, जो सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल की, उसको उड़ा दिया है ईरान ने। सो दैट उससे क्या हुआ है कि जो बहुत बड़ा वो निर्माता था तेल का, वो ही निकालता था, बहुत ज़्यादा वहीं से परचेसिंग होती थी, अब वो तेल नहीं दे पा रहा है। सो यहाँ पे गेनर रसिया है। रसिया उतनी तेल प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है कि वो सभी के खपत पूरा कर सके। पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड में ऑलमोस्ट वो 60-70% लोग कोई खपत तो पूरा कर ही पाएंगे। प्लस इंडिया भी परचेजिंग करता ही था, अभी और परचेजिंग करेगा, और दोस्त तो था ही। और इनका तेल का तो सैंक्शन लगा हुआ था, वैसे भी यूएस ने लगाया था यूक्रेन वॉर में, बोला था कि इनसे कोई भी तेल नहीं खरीदे। तो जो छोटे देश थे वो डर गए थे। इंडिया तो खरीद ही रहा है शुरू से, चाइना भी खरीद रहा है, बाकी छोटे देश नहीं खरीदते, तो इनका नुकसान बहुत हुआ था। इस चीज़ को लेके। और ये है कि चाइना और इंडिया ने साथ नहीं छोड़ा, तो इन्होंने तेल परचेस जारी रखा। तो अभी इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस पे तो नहीं, बट डिस्काउंटेड प्राइस में तो इंडिया ने परचेस किया है। $60 में भी इनका तेल बिका है। और इन्होंने एक बार एक स्टॉप लगाया था कि 55 या $60 से ज़्यादा में रसिया का ऑयल नहीं बिक सकता। यूरोप और यूएस के कंट्री के वहाँ से किया गया था, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के तरफ से एक सैंक्शन था कि इतने से ज़्यादा नहीं बिक सकता है, और इतने से ज़्यादा में आप ख़रीद नहीं सकते। तो इंडिया तो ख़रीदा था, बट उतना से ज़्यादा में नहीं खरीदा। बट अब क्या हुआ है कि अब रसिया ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं, प्लस यूएस ने भी उसको वो एक्सेस दे चुका है, परमिशन दे चुका है कि आप बेच सकते हैं तेल, आप इंडिया को बेच सकते हैं, और कोई कंट्री नहीं। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना भी परचेस कर रहा है। तो चाइना को तो वैसे भी वो लोग कुछ नहीं बोल पा रहे शुरू से, तो चाइना परचेस कर ही रहा है। इंडिया परचेस करेगा और ज़्यादा बैरल परचेस करेगा, नेबर कंट्रीज़ हैं,
तो नेबर कंट्रीज़ को भी वो देगा, इंडिया का भी प्रॉफिट है यहाँ पे, और रसिया तो गेनर है ही। सो लड़ाई तो फ़ायदेमंद रसिया के लिए, रसिया भी चाहेगा कि ये चलते रहे वॉर, क्योंकि उसका जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है वॉर लड़ने से और इतने सारे सैंक्शन के वजह से, उसको वो रिकवर करेगा एनी हाउ, ऐसे ना वैसे, तो वो कर रहा है। है जिस चीज की कल्पना उन्होंने भी नहीं करी थी। बल्कि आप यहाँ पे देखिए, बताया ये भी जा रहा है कि रशिया से निकलने वाले जो डीजल एक्सपोर्ट्स हैं वो तो मंथ ऑन मंथ 13% पे यहाँ पे राइज ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं। ये वाला एरिया है रशिया का प्रिमोर्स्क का एरिया, जहाँ से बेसिकली डीजल एक्सपोर्ट्स होते हैं, और यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो रशिया के लिए बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या हमें इंडिया में देखने को मिला है, चाइना की स्टोरी क्या है, कैसे वो अभी भी आसानी से ईरानियन तेल को खरीद रहा है, एंड हाउ व्लादिमीर पुतिन इज एमर्जिंग एज द बिगेस्ट विनर, बिना कुछ करे कैसे उन्होंने जैकपॉट को हिट किया है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि इन सभी टॉपर्स को सबसे पहले तो करियर विल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड टू अनाउंस कि इन सभी टॉपर्स के द्वारा अपनी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए इन्होंने करियर विल आईएएस की टीम को चुना था। स्टार्टिंग फ्रॉम AIR 56 से लेके AIR 937 तक 26 टॉपर्स हैं जिनकी इंटरव्यू गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए करियर विल आईएएस ने यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा मदद करी थी। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, केपलर की तरफ से डेटा सामने आया है कि इंडिया के द्वारा अभी मार्च 2026 के महीने में 10 मिलियन बैरल्स जो हैं वो ऑलरेडी परचेज कर लिए गए हैं, और 23 मिलियन बैरल जो हैं वो इसी महीने के अंत तक हमारे इंडिया में पहुंचने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के 33 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन क्रूड इंडिया में डेफिनेटली आने वाला है। एंड एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये नंबर अभी और भी बढ़ सकता है। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है फॉर वेरियस रीजंस। पहली बात तो अगर आप फरवरी 2026 के आंकड़ों को देखें तो हमारा जो इंपोर्ट है रशिया से कच्चे तेल का वो थोड़ा सा गिरना शुरू हो चुका था। 29 मिलियन बैरल्स के आसपास हमें देखने को मिला था। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जिस हिसाब से मार्च में हमें सर्ज देखने को मिला है, इंडिया कुड अगेन अप्रोच और इवन ब्रेक दी लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड ऑफ मई 2023। ये नंबर दोस्तों मई 2023 का 2 मिलियन बैरल्स पर डे का था। और उसके बाद आज एक्सपर्ट्स का ये कहना है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, दिस फिगर कैन चेंज एज डेस्टिनेशन पैटर्न ऑफ मोर टैंकर्स बिकम क्लियरर। और अगर आप देखें तो अमेरिका ने भी कहा था ना कि जितना भी रशियन ऑयल फिलहाल सी में घूम रहा है, समुंदर में घूम रहा है, उसको इंडिया परचेज कर सकता है। हालांकि हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू, रशिया का जो टोटल ऑयल जो कि फिलहाल समुंदर में घूम रहा है वो दोस्तों 130 मिलियन बैरल्स के आसपास का नंबर है। एंड अगर इंडिया इसका 1/3 भी यहाँ पे खरीद लेता है तो आप हिसाब लगा लीजिए कि वी आर इजीली गोइंग टू क्रॉस 42-43 मिलियन बैरल्स का नंबर हम लोग इजीली यहाँ पर क्रॉस करने वाले हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो हमें नंबर देखने को मिले हैं वो नंबर्स चाइना की तरफ से देखने को मिले हैं। 2 रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आई हैं। पहली रिपोर्ट ये बताती है कि चाइना के आसपास के वाटर्स में, जिसमें कि आप लगा लीजिए येलो सी है, साउथ चाइना सी है, ईस्टर्न चाइना सी है, वहां पर जो चाइना की स्टॉक पाइल्स हैं उसमें टोटल नंबर्स अपने अगेन लाइफ टाइम हाई नंबर्स को टच कर चुके हैं। 40 मिलियन बैरल्स के आसपास ये नंबर पहुंच चुका है। और इसमें भी अगर आप हिसाब लगा लें कि ईरानियन ऑयल कितना है, तो ईरानियन ऑयल लगभग 30 मिलियन बैरल्स के आसपास का ईरानियन ऑयल है। उसके बाद लगभग कुछ मिलियन बैरल्स का रशियन ऑयल है, और थोड़े बहुत मिलियन बैरल्स का वेनेजुलन ऑयल भी हमें देखने को मिल जाता है। ये नंबर एक रिपोर्ट में सामने आया है। और दूसरा नंबर ये बताता है कि 11.7 मिलियन बैरल्स ऑफ ईरानियन ऑयल वो करंटली चाइना की तरफ जा रहा है, जो कि 1 मार्च के बाद ईरान के द्वारा चाइना की तरफ यहाँ पे भेजा गया है। और ये चीज़, इस चीज़ का पहले तो प्रूफ है कि जो ईरान ने 4 मार्च को बोल दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भले पूरी दुनिया के लिए बंद हो, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए
चाइना के लिए वो ओपन है और चाइना की किसी भी वेसल को यहाँ पे किसी प्रकार का खतरा नहीं है। और ये चीज़ दोस्तों इस चीज़ का भी टेस्टामेंट है कि ईरान अभी भी अपने ऑयल को आसानी से भेज पा रहा है, उसको यहाँ पे कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। बाय द वे आपको बता दूं कि ईरान दोस्तों एक कदम आगे चल रहा है। वाई? बिकॉज अभी तक अगर आप देखें तो ईरान का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता था वो इस पर्टिकुलर एरिया से होता था जिसे हम लोग खर्ग आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देखिए 90% ऑफ ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो ईरान इसी टर्मिनल से करता था। लेकिन अभी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान अपना एक बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड टर्मिनल जिसे कि बंदरे जस्क कहा जाता है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। वो इसलिए बिकॉज अच्छा दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। खर्ग आइलैंड से तो वो करता ही है और बंदरे जैसा बोल के एक जगह है वहाँ पे भी वो अभी एक्टिव करने वाले, उसको भी करने वाले हैं वहाँ से भी। तो अभी फ़िलहाल यूएस से ये चल रहा था। इजराइल तो फ़िलहाल अटैक कर रहा है, तो वो अब वो समझ गया कि कहाँ इनकी नब्ज़ है इनका डिपो, इनकी ऑयल, सो उस पे अटैक कर रहा है। तो ताकि इनकी इनकम वहीं से है तो वो कमेगी तो वॉर की इंटेंसिटी और भी कम जाएगी, ईरान अपने आप घुटनों पे आ जाएगा। बट जब तक इनकी जो प्रोडक्शन लाइनअप चलती रहेगी तब तक तो वो होने से रहा है। तो ये चीज़ अभी चाइना के लिए तो ठीक है, चाइना के लिए है, इंडिया के लिए भी तो बोला जा रहा है, लेकिन इंडिया वहाँ से वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। तो इसीलिए इंडिया ने अभी इस जगह को उतना मतलब इस चीज़ को अभी उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। और जहाँ तक रसिया की बात है तो रसिया यहाँ पे गेनर है। रसिया ऑब्वियसली पूरा अपना जो नेगेटिव इम्पैक्ट था पहले का वो उसको अब पॉजिटिव में लाएगा। जो उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है यूक्रेन के वॉर में, अभी भी चली रही है, तो उसको वो पॉजिटिव में लाएगा। और ऑयल तो उनका फ्लोट कर ही रहा है। बहुत सारे उनके जो शिप्स है वो 130 मिलियन करीबन शिप्स है जो फ्लोट कर रहे हैं समुंदर में। और वो इसमें ऐसा है ना दोस्तों कि जो तेल फ्लोट करते हैं अभी ऐसा हो गया है कि जितना जो प्राइस देगा उधर की और वो शिप मुड़ जाएगी। अभी हाल फिलहाल ही हुआ है, एक डीजल का शायद वेसल था, तो वो यूरोप के तरफ जा रहा था, मे बी वो घूर के जा रहा था। तो उस समय उसका बिडिंग चल रहा था। बिडिंग में यूरोप ने उसको बिड किया था समथिंग 25 या 24 डॉलर पर बैरल में। बट 25 या समथिंग कुछ बैरल का प्राइस था या फिर उससे ज़्यादा था, मे बी ना, समथिंग कुछ बैरल में था, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें इंडिया ने उन लोगों से ज़्यादा बिड किया। अब बिड करके वो इंडिया की तरफ घुर गया, वो सिर्फ इंडिया की तरफ आ गई। सो इस लेवल का ये चल रहा है। और फिलहाल हमें तो तेल की अभी कोई लगता नहीं है कि कोई कमी होते हुए दिख रही है, क्योंकि इंडिया इस चीज़ को लेके बहुत शुरू से स्ट्रैटेजिक रहा है। तेल को हम लोग डिवाइड एंड परचेस करते हैं सो दैट हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। अभी मिडिल ईस्ट में चल रही है तो एक तरफ से तो हम लोग का प्लान भी खुला हुआ है ना, रशियन ऑयल, तो वो हमें मिल रहा है। तो होप आगे भी ऐसा ही रहे और लड़ाई जितनी जल्दी ख़त्म हो तो सभी के लिए अच्छी होगी, क्योंकि और भी चीज़ें बढ़ेंगी। लोगों को लगता है कि सिर्फ तेल है, तेल नहीं है, और भी चीज़ें हैं। कितना एक्सपोर्टेशन इंपोर्टेशन होता है, एक्सपोर्ट तो छोड़ ही दीजिए, एक्सपोर्ट में तो चीज़ें जो यहाँ से कहीं छोटे छोटे जो भी व्यापारी है जो बाहर भेजते हैं माल अपना, उनका तो दाम बढ़ेगा ही। उनके मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता, डिमांड भी कम हो सकता है क्योंकि लोग परचेस नहीं करेंगे दाम बढ़ने की वजह से। और जो इंपोर्ट होता है उसमें हम लोग की भी कमर टूटेगी। तो ये वॉर जितनी जल्दी ख़त्म होगी उतना हम लोग के लिए अच्छा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इस वॉर में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिले, उसका नोटिफिकेशन मिले। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अपने अगली वीडियो।